मर्डर के बाद लाश का मेकअप। सूटकेस के बाद कार में मुर्दे का सफर। इंद्राणी मुखर्जी की अंतिम साजिश। मुंबई के हाई प्रोफाइल शीना बोरा मर्डर केस में हुआ है एक बड़ा खुलासा। सामने आई है शीना के कत्ल के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने की साजिशों की पूरी कहानी, लाश के मेकअप की वो कहानी जिसे सुनकर कोई भी सन्न रह जाए। बेटी की हत्या के बाद मां ने किया लाश का मेकअप। पहले लाश के बाल संवारे और फिर लाश के होठों पर लगाई लिपस्टिक। जी हां, 10 दिन पहले जिस इंद्राणी मुखर्जी को मुंबई पुलिस ने अपनी ही बेटी शीना बोरा के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार किया था, 10 दिन बाद उसी इंद्राणी मुखर्जी की साजिशों के बारे में हुआ है ये सबसे चौंकाने वाला खुलासा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 24 अप्रैल 2012 को इंद्राणी मुखर्जी ने शीना को बांद्रा के नेशनल कॉलेज के पास मिलने के लिए बुलाया था और जब शीना वहां पहुंची तो नेशनल कॉलेज की पीछे वाली गली में कार के अंदर ही इंद्राणी ने अपने पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय के साथ मिलकर शीना का गला घोंट दिया। शीना की हत्या के बाद उसकी लाश के साथ इंद्राणी वर्ली के उस घर में पहुंची जहां वो अपने पति पीटर मुखर्जी के साथ रहती थी। रात भर शीना की लाश को एक सूटकेस में रखा गया और फिर सुबह 4 बजे सूटकेस से उसकी लाश को निकालकर उसका भरपूर मेकअप किया गया। लाश के बाल संवारे गए, लाश के होठों पर लिपस्टिक लगाई गई और ऐसा इसलिए किया गया ताकि शीना की लाश को आराम से ठिकाने लगाया जा सके। हाई प्रोफाइल शीना बोरा हत्याकांड की गुत्थी लगभग सुलझा ली है। इंद्राणी मुखर्जी ने अपना गुनाह कबूल करते हुए सारे सच मुंबई पुलिस के सामने उगल दिए हैं और मुंबई पुलिस ने बेहद अच्छा डिटेक्शन करते हुए एक एक कड़ियां जोड़ते हुए ये हत्या कैसे हुई, क्यों हुई, ये सारे जो सवाल थे उन सवालों के जवाब उन्होंने हासिल कर लिए हैं। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और श्याम राय, इन तीनों ने मिलकर शीना बोरा की हत्या की थी। 24 अप्रैल 2012 को शाम 6:30-7 बजे करीब नेशनल कॉलेज में शीना बोरा को गाड़ी में बिठाने के बाद शेवरोलेट ऑप्ट्रा नाम की जो गाड़ी थी वो गाड़ी उन्होंने किराए पर ली थी, उस गाड़ी में उसे बिठाया और बाद में नेशनल कॉलेज के ही पीछे की किसी गली में ले जाकर गाड़ी को रोका। शीना के पैर ड्राइवर श्याम राय ने आगे से पकड़े और संजीव खन्ना और इंद्राणी मुखर्जी इन दोनों ने उसका गला दबाया, गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद तीनों पीटर मुखर्जी के वर्ली स्थित घर पर पहुंचे। पीटर मुखर्जी और विधि खन्ना उस वक्त घर पर नहीं थे। पीटर मुखर्जी के गैरेज में उस शेवरले ऑप्ट्रा गाड़ी को पार्क किया गया और बाद में वहां पर उस गाड़ी की जो डिग्गी थी उस डिग्गी में एक सूटकेस था, उस सूटकेस के अंदर शीना बोरा के शव को रखा गया और बाद में रात भर करीब 3 से 4 बजे तक ड्राइवर श्याम राय ने गाड़ी के बाहर ही बैठकर पहरा दिया। मुंबई पुलिस सूत्रों का कहना है कि सुबह 4 बजे यानी 24 की शाम को हत्या की गई। सुबह 25 की सुबह 4 बजे ये तीनों रायगढ़ के लिए रवाना हुए और रायगढ़ के लिए रवाना होने से पहले सूटकेस में से शव को बाहर निकाला गया और संजीव खन्ना और इंद्राणी मुखर्जी जो पीछे की सीट पर बैठे थे गाड़ी के, उन दोनों ने शीना के शव को अपने बीच में रखा और निकलने से पहले इंद्राणी मुखर्जी, एक मां ने अपनी बेटी की हत्या करने के बाद किसको शक ना हो सके इसीलिए शीना बोरा के बाल संवारे और बाद में शीना बोरा को लिपस्टिक भी लगाई ताकि अगर नाकाबंदी या अगर कोई रोकता है बीच में तो ऐसा लगे कि शीना बोरा जिंदा है और वो सो रही है। इतने हद तक इंद्राणी मुखर्जी इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद गई थी। सुबह करीब 6 बजे वो रायगढ़ के गागोदे गांव के पास पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद इंद्राणी मुखर्जी, श्याम राय और संजीव खन्ना इन्होंने शीना के शव को सूटकेस में डाला और बाद में पेट्रोल छिड़ककर उसको आग लगा दी और करीब 9:30 बजे तक वापस मुंबई पहुंचे और शाम को संजीव खन्ना
वहां से निकल गया। सूत्रों के मुताबिक यह भी पता चला है कि जो खोपड़ी रायगढ़ से बरामद हुई थी, उससे बनाया गया चेहरा शीना के चेहरे से मैच करता है। खोपड़ी के दांत, नाक और गाल की हड्डियां शीना के चेहरे से मैच हो गई हैं। नायर अस्पताल ने मुंबई पुलिस को जो रिपोर्ट भेजी है, उसके मुताबिक हड्डियां 22 से 25 साल की महिला की हैं, जिसकी लंबाई 153 से 160 सेंटीमीटर के बीच है और जिसकी हत्या 3 से 4 साल पहले हुई है। पुलिस के सूत्रों के हवाले से इस बात का भी खुलासा हुआ है कि शीना की हत्या के बाद इंद्राणी ने शीना बोरा के नाम पर अपनी महिला कर्मचारी से हॉटमेल अकाउंट बनवाया था। ईमेल आईडी मई 2014 में बनाई गई थी। इस ईमेल आईडी से शीना के भाई मिखाइल, विधि और पीटर को साल 2014 तक मेल भेजे जाते रहे, लेकिन शीना के बॉयफ्रेंड राहुल को कोई भी मेल नहीं भेजा गया। इंद्राणी राहुल को शीना के मोबाइल नंबर से मैसेज भेजा करती थी, जिसमें यही लिखा होता था कि वो राहुल से कोई संबंध नहीं रखना चाहती। शीना मर्डर के खुलासे के बाद मुंबई पुलिस ने साजिश की जिन कड़ियों को जोड़ा है, उसकी पूरी कहानी एक मां की बेदर्दी को बयां करती है। और दर्द की यही कहानी शीना की वो डायरी भी कहती है, जिसके खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। डैडी, मैं आपसे बहुत नाराज हूं। आपने मुझे खत क्यों नहीं लिखा? मुझे नहीं पता कि माँ मुझे याद करती है या नहीं, लेकिन वो मेरी माँ है और मैं उन्हें चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू मी। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। मेरे पास बेहिसाब दर्द है, आंसू है, और ये कब, कहां और किसके सामने निकलेंगे मुझे भी नहीं पता। दर्द की ये कहानी शीना की है, वही शीना जो अब इस दुनिया में नहीं है। आरोप है कि शीना की मां इंद्राणी मुखर्जी ने ही उसकी हत्या कर दी, लेकिन क्यों? आखिर एक मां अपनी ही बेटी की दुश्मन क्यों बन गई? मुंबई पुलिस इस रहस्य के खुलासे के लिए साजिश की एक एक कड़ी को जोड़ रही है। हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और उन खुलासों के बीच ही सामने आई है वो डायरी जिसमें दर्ज शीना की कहानी ने हर किसी को रुला दिया है। शीना की डायरी में दर्ज उसकी दर्द की ये कहानी उन दिनों से शुरू होती है जब वो गुवाहाटी में स्कूल में पढ़ती थी। तब उसके पास न तो मां थी और ना ही पिता। दोनों के होते हुए भी वो किसी अनाथ बच्चे की तरह जी रही थी। अपने ही मां बाप के प्यार के लिए तरस रही थी और इसी ने उसके मासूम बचपन को बेहिसाब दर्द से भर दिया। शीना की डायरी के हवाले से अंग्रेजी अखबार डीएनए ने जो खुलासा किया है, उसके मुताबिक शीना 2003 से ही अपनी बिखरी जिंदगी की कहानी को कागज के पन्नों पर उतार रही थी। तब वो 10वीं क्लास में थी। दर्द की उस कहानी में शीना ने कभी अपनी मां इंद्राणी के प्रति प्यार का इजहार किया है तो कहीं उसने ये लिखा है कि वो उससे कितनी नफरत करती है। अपनी डायरी के पन्नों में ही शीना ने अपने पिता सिद्धार्थ दास से ढेरों उम्मीदें बांधी हैं, तो कहीं अपनी टूटी आस के बाद अपनी नाराजगी भी दिखाई है। शीना ने लिखा है, डैडी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। वक्त के अभाव में मैं आपको खत नहीं लिख पाई, लेकिन आपको तो लिखना चाहिए था। आप कितने गंदे हो। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ। 10वीं क्लास में मुझे बहुत पढ़ाई करनी होती है। सुबह 7:30 बजे मुझे स्कूल जाना होता है। 3 बजे से 4:30 बजे तक मैं कोचिंग में गणित की पढ़ाई करती हूँ। फिर शाम 6 बजे से 8 बजे तक मैं साइंस की कोचिंग क्लास में होती हूँ। मैं घर 8:30 बजे पहुँचती हूँ।
आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। शीना की डायरी में उसकी जो कहानी दर्ज है वो यही कहती है कि उसे अपने पिता सिद्धार्थ दास से ढेर सारी उम्मीदें थीं। वो दिल की बातों को पहले डायरी में लिखती थी और फिर उन्हीं बातों को खत के जरिए अपने पिता तक पहुंचाती थी। एक बार शीना ने अपने पिता सिद्धार्थ दास को लिखा था, डैडी, मैंने अपने नाखूनों को लंबे होने नहीं दिया, उसे काट दिया। मैं आपकी सलाह पर अमल कर रही हूँ। आपने कहा है ना, पहले पढ़ाई तब फैशन। मैं जानती हूँ आपके पास मुझे कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन डैडी अपनी चिट्ठी में आप कुछ भी नहीं लिखते। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी 10वीं की परीक्षा से पहले एक बार मुझसे जरूर मिल लेंगे। आप दिसंबर में गुवाहाटी आने का प्रोग्राम क्यों नहीं बनाते? तब आप मुझसे वो सब कुछ कह सकते हैं जो आप कहना चाहते हैं। डायरी के पन्नों में ड्राफ्ट की हुई अपनी दूसरी चिट्ठी में शीना ने अपने पिता सिद्धार्थ दास को लिखा है, डैडी, मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। परीक्षा के लिए मुझे कुछ फॉर्म भरना है और उसमें मुझे अपनी जाति का उल्लेख करना है। डैडी, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि मेरी कास्ट क्या है। ऐसी ही एक और चिट्ठी में शीना ने लिखा है, डैडी, प्री बोर्ड की परीक्षा में मैं बीमार पड़ गई थी। मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाई, लेकिन फिर भी मुझे 84% मार्क्स आए हैं। अंग्रेजी अखबार डीएनए के मुताबिक शीना की डायरी में उसकी जो कहानी दर्ज है वो ये कहती है कि स्कूली दिनों में वो अपने पिता सिद्धार्थ दास के संपर्क में थी। अपनी डायरी में ड्राफ्ट की गई एक ऐसी ही चिट्ठी में शीना ने लिखा था, डैडी, क्या आप खुद से कोई काम नहीं कर सकते? आप मम्मा के साथ काम करना क्यों चाहते हैं? नानी नाना आपको बुरा बताते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। शीना उम्र की जिस मोड़ पर खड़ी थी वहां अपने पिता से वो न सिर्फ उम्मीदें रखती थी बल्कि अपने पिता को वो एक अच्छे मुकाम पर भी देखना चाहती थी। एक बार शीना ने लिखा था, डैडी, आप हिटाची केके का जॉब छोड़कर कोई अच्छी नौकरी क्यों नहीं तलाश करते? ओहो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। डीएनए अखबार के मुताबिक शीना की डायरी के पन्ने उसकी उस हालत को बयान करते हैं जिसमें वो जी रही थी। माँ बाप उसकी जिंदगी से दूर थे और वो अभाव में थी। पैसों की दिक्कत की वजह से ही एक बार उसने अपने पिता को लिखा था, डैडी, मेरा खर्च बहुत बढ़ गया है। आप मुझे एक सर्टिफिकेट बनवा दीजिए क्योंकि इसके जरिए मुझे आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल सकता है। डीएनए अखबार ने शीना की एक पुरानी सहेली के हवाले से इस बात का खुलासा किया है कि 2001 में जब शीना 8वीं क्लास में पढ़ती थी तभी शीना ने अपनी उस सहेली को अपने पिता सिद्धार्थ दास से मिलवाया था। प्री बोर्ड एग्जाम के बाद जब शीना बोर्ड का एग्जाम देने वाली थी तब अपनी डायरी में उसने लिखा था, डैडी, मुझे आपसे बात करने को बहुत मन करता है। मैं आपको फोन करना चाहती हूँ, लेकिन नाना नानी मना करते हैं। वो कहते हैं आप अच्छे आदमी नहीं हो, लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है। अपनी डायरी में शीना ने जो कुछ भी लिखा है वो उसकी बिखरी जिंदगी की कहानी को ही बयान करते हैं। दर्द के उन पन्नों में एक जगह शीना ने लिखा है, मैं अपनी माँ को ज्यादा नहीं जानती। मुझे नहीं मालूम वो मुझे याद करती भी है या नहीं, लेकिन चूंकि इंद्राणी मेरी माँ है इसलिए मैं उन्हें प्यार करती हूँ। डीएनए अखबार के मुताबिक शीना अपनी मां इंद्राणी से जुड़ी हर खबर की पेपर कटिंग को संभाल कर रखती थी। इंद्राणी जब आईएनएक्स मीडिया की सीईओ थीं, तब उनकी गिनती देश की शक्तिशाली महिलाओं में होती थी। तब अखबार में इंद्राणी के बारे में जो भी खबर छपती थी शीना उन्हें पढ़ती थी और कटिंग को संभाल कर रख लेती थी। लेकिन अपनी निजी जिंदगी में वो बेहद तन्हा थी, बेहद अकेली, और उस अकेलेपन की कहानी भी शीना की डायरी के पन्नों में दर्ज है। अपने बर्थडे पर शीना ने लिखा था, हैप्पी बर्थडे टू मी। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। ऐसा लगता है मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। मेरा भविष्य अंधेरे में है। मेरे चारों तरफ गहरी उदासी है। मैं अपनी माँ से नफरत करती हूँ। वो माँ नहीं, डायन है। अपनी मां इंद्राणी और पीटर मुखर्जी की शादी के बाद
शीना ने लिखा था। नाना नानी माँ और पीटर की शादी से खुश हैं, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगा। मेरे पास बेहिसाब दर्द है, आंसू है, और ये कब, कहाँ और किसके सामने निकलेंगे मुझे भी नहीं पता। शीना बोरा, वो लड़की जिसका बचपन माँ बाप के प्यार के बिना गुजरा, और जब वो बड़ी हुई तो अपने वजूद की तलाश में अपनी ही मां इंद्राणी की दुश्मन बन गई। आरोप है कि एक खौफनाक साजिश के तहत इंद्राणी ने उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर शीना की लाश का मेकअप कर बड़ी ही चालाकी से उसे ठिकाने भी लगा दिया। आखिर इंद्राणी ने शीना का कत्ल क्यों किया? मुंबई पुलिस अब भी इसकी तहकीकात कर रही है और अब हम आपको सुनाते हैं शीना के बारे में क्या कहना है उनके पिता सिद्धार्थ दास का। शीना की डायरी में दर्ज है उसकी दर्द की कहानी, उसकी बिखरी जिंदगी की कहानी, मां बाप के प्यार के लिए तड़पती एक बेटी की कहानी, वो कहानी जिसके खुलासे ने हर किसी को हैरान कर दिया है। और अब आप सुनिए शीना के पिता सिद्धार्थ दास की ये कहानी। और ये कहानी भी यही कहती है कि शीना अपनी जिंदगी में बेहद तन्हा थी। मां के होते हुए भी मां ने उसे ठुकराया और पिता के होते हुए भी उसे पिता का प्यार नहीं मिला। बच्चों से संपर्क क्यों नहीं किया? छोटे छोटे बच्चों को आपने क्यों छोड़ दिया? हम संपर्क रखे थे, जब निकाह वो चली गई थी हमारा संपर्क थे बच्चे लोगों के साथ। फिर उनका घर वालों को पसंद नहीं था मैं आऊँ या वहाँ फ़ोन करूँ, उनको पसंद नहीं था घर वालों को, उनका माता पिता को। मुझे समझ में आया, इसलिए मैं धीरे धीरे हट गया वहाँ से। आपने कितनी बार अपनी ज़िंदगी में बेटी शीना या बेटे मिखाइल से बात करने की कोशिश की या बात की? मिखाइल से तो मेरा बात आज तक हुआ नहीं, अभी तक हुआ नहीं है। अभी तक हमको देखा ही नहीं है, बात भी नहीं हुआ। मिखाइल को लास्ट मैं क्लास 10 में बात किया था उनसे, शीना से। क्या बात की थी आपने शीना से तब? बस फॉर्मल, कैसे है आप डैडी, कहाँ है, कैसे हो, मैं पूछा आप कैसे है, आप बताओ अच्छा है, पढ़ाई कैसा चल रहा है, अच्छा है, बस खत्म, दैट्स ऑल। एबीपी न्यूज के सामने शीना के पिता ने जो कुछ भी कहा है वो कहानी भी यही कहती है कि शीना अपने माँ बाप के होते हुए उनकी नहीं थी। वो वक्त के एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ और फिर वो अपनी ही मां की खूनी साजिशों के शिकार बन गई। आखिर इंद्राणी ने अपनी ही बेटी शीना का कत्ल क्यों किया? रहस्य की इस कहानी से अब भी पर्दा नहीं उठा है। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस लगातार छानबीन में जुटी है और जब तक शीना मर्डर का पूरा सच सामने नहीं आता है सनसनी की नजर भी इस पर बनी रहेगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।